भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर घंटों मंडराएगा भी और फिर सटीक हमला करके खुद को खत्म कर देगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। जी हाँ, आपने ये वीडियो देख ली होगी। वीडियो में पोखरण की रेत में हुए सफल परीक्षण का वीडियो है और सवाल भी यही है कि क्या इसकी रेंज में सच में पूरा पाकिस्तान आता है। सबसे पहले खबर जान लीजिए। दरअसल भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है अपना स्वदेशी स्वार्मिंग अटैक ड्रोन शेषनाग 150, जिसे तुलना की जा रही है ईरान के चर्चित ड्रोन शाहिद 136 से। तो आखिर ये इतना खतरनाक ड्रोन कैसे है? क्या सच में ये गेम चेंजर है? चलिए जानते हैं। दरअसल शेषनाग 150 कोई सामान्य ड्रोन नहीं है। ये एक लॉइटरिंग मुनीशन है, यानी एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि खुद ही एक उड़ता हुआ हथियार होता है। इसे तैयार किया है बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। इसका मकसद साफ है, दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसना, लंबे समय तक हवा में रहना, सही समय पर इंतजार करना और फिर सटीक हमला कर देना। यानी देखो, इंतजार करो और खत्म कर दो। इस ड्रोन का परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में। टेस्ट के दौरान ड्रोन ने कई तय किए गए मार्गों को फॉलो किया, लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय की, करीब 5 घंटे तक हवा में रहा और अंत में अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला किया। हालांकि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुश्मन के घर के अंदर पहुंचेगा और फिर हमला करेगा। अब सबसे बड़ा दावा कि पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आता है। देखिए, अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखें तो भारत से 1000 किलोमीटर की दूरी पाकिस्तान के लगभग हर बड़े शहर तक पहुंचती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय हमला होगा, बल्कि इसका मतलब है डिटरेंस, यानी दुश्मन जानता है कि आपके पास ऐसी क्षमता है जो कहीं भी पहुंच सकती है। और यही किसी भी आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी ताकत होती है। ईरान का शाहिद 136 हाल के संघर्षों में काफी चर्चित रहा। लगभग 200 किलोमीटर रेंज, कम लागत और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। इसी मॉडल ने दुनिया को दिखाया कि सस्ते ड्रोन भी बड़े युद्ध का रुख बदल सकते हैं। अब भारत का शेषनाग 150 उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन भारतीय जरूरतों के हिसाब से ये तैयार किया गया है। इसकी रेंज थोड़ी कम है, लेकिन इसकी सटीकता और टेक्नोलॉजी इसे बेहद प्रभावी बनाती है। शेषनाग 150 की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है, जो 1000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा एंड्योरेंस की बात करें तो ये 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वॉरहेड 25 किलो का है। सटीकता 10 मीटर से कम है। इसका मतलब ये सिर्फ डराने वाला हथियार नहीं बल्कि टारगेट को खत्म करने वाला सिस्टम है। अब ये किन टारगेट्स पर हमला कर लेता है ये जान लीजिए। दुश्मन के रडार सिस्टम पर, हथियार डिपो पर, कमांड सेंटर पर और पनडुब्बी और एयर डिफेंस बेस पर। बता दें कि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा होता है जीपीएस जैमर। लगभग शेषनाग 150 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जीपीएस बंद होने पर भी ये अपने ऑनबोर्ड सेंसर से काम करता रहेगा। यानी दुश्मन अगर सिग्नल ब्लॉक भी करें तो ये ड्रोन मिशन पूरा कर सकता है। एक्सपर्टों का मानना है कि भविष्य के युद्ध टैंकों या फाइटर जेट से नहीं बल्कि ड्रोन से तय होंगे, क्योंकि ये सस्ते हैं, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकते हैं और जोखिम कम होता है। भारत अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, क्या शेषनाग 150 भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या ड्रोन ही भविष्य के असली हथियार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।